जी तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने फाइंड करना है कि सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इसके फार्मूलाज हमने डिराइव करने हैं। यानी टाइम पीरियड के लिए हमने अगर फाइंड करना हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर हमने फाइंड करनी हो सिंपल पेंडुलम की तो वो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इक्वेशन नंबर 1 को देखें। एक्सेलरेशन की वैल्यू है -4π² डिवाइडेड बाई t² इंटू x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। और इसी तरह लास्ट टॉपिक में जो हमने सिंपल पेंडुलम के लिए हमारा जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 10.7, उसके मुताबिक एक्सेलरेशन की वैल्यू है -g/l इंटू एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को आप इसमें कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशंस के लेफ़्ट हैंड साइड्स पर एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, तो -g/l इंटू एक्स इज़ इक्वल टू -4π² डिवाइडेड बाई t² इंटू एक्स। यहाँ पर माइनस का साइन जो है तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू जो है तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी g/l इज़ इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई t²। अब चूँकि हमने t² फाइंड करना है इसलिए हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू t² को जो है तो लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं तो राइट साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, तो t² इज़ इक्वल टू 4π² इंटू l/g। चूँकि हमने t फाइंड करना है इसलिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो t² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो t² का स्क्वायर रूट जो है तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 4π² इंटू √l/g। 4π² में 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, π² का स्क्वायर रूट जो है तो पाई आ जाएगा और l/g जो है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रह जाएगी चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा जो हम टाइम पीरियड यूज़ करेंगे सिंपल पेंडुलम का फाइंड करने के लिए। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से करेंगे, t इज़ इक्वल टू 2π√l/g। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो f इज़ इक्वल टू 1/2π इंटू √g/l। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए, एक टाइम पीरियड के लिए और दूसरा फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर इसके बाद जो है तो टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास अगली एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 10.5। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10.5 में डिटरमाइन करना है हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी की वैल्यू। ठीक है, तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट मरकरी। ठीक है, इफ़ अ 0.500 मास 0.500 m यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है 0.50 मीटर्स, पेंडुलम स्विंग्स विद अ पीरियड ऑफ 2.30 सेकेंड्स, यानी टाइम पीरियड इसका गिवन है 2.30 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है t 2.3 सेकेंड्स, लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की वो है 0.500 मीटर, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी g की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड वाला, यानी t इज़ इक्वल टू 2π√l/g। इसमें चूँकि हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है और g की वैल्यू जो है तो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, t² इज़ इक्वल टू 4π², अंडर रूट जो है तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, l/g आ जाएगा। अब चूंकि हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू g की वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं तो राइट साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, फिर g की वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा g इज़ इक्वल टू 4π² मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई t²। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.500 मीटर्स डिवाइडेड बाय 2.30 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 3.73 न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 3.73 ये हमारे पास जी की वैल्यू यानी स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया।